अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ अपने सोचने के तरीके को बदलकर आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? क्या हो अगर मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने वाला हूं जो करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल चुका है, और ये रहस्य आपके अंदर ही छिपा है। नेविल गॉडार्ड की ये किताब द पावर ऑफ अवेयरनेस कहती है कि आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनाती है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, तो इसका सीक्रेट आपके अवचेतन मन में छिपा है। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी बदल सकती है। द पावर ऑफ अवेयरनेस, नेविल गॉडार्ड। संपूर्ण सारांश। 1. आपका मन ही आपकी वास्तविकता बनाता है। नेविल गॉडार्ड का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि आपकी बाहरी दुनिया आपकी आंतरिक सोच और विश्वासों का प्रतिबिंब है। जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, अच्छा या बुरा, वो आपकी चेतना का परिणाम है। यदि आप गरीबी, असफलता और दुख के बारे में सोचते हैं, तो आपकी जिंदगी वैसी ही बन जाती है। यदि आप सफलता, समृद्धि और खुशी के बारे में सोचते हैं, तो वो आपकी हकीकत बन जाएगी। इसलिए अगर आप अपनी सोच को बदल सकते हैं, तो आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। 2. आपका आत्मबोध ही आपका भाग्य है। योर सेल्फ कंसेप्ट इज योर डेस्टिनी। आप जिस चीज को मैं हूं, आई एम के रूप में स्वीकार करते हैं, वही आपकी वास्तविकता बन जाती है। अगर आप खुद को सफल मानते हैं, तो ब्रह्मांड आपको सफलता के मौके देगा। अगर आप खुद को कमजोर या असफल मानते हैं, तो आपका जीवन भी वैसा ही रहेगा। इसलिए अपनी सोच को बदलें और खुद से कहें, मैं शक्तिशाली हूं, मैं अमीर हूं, मैं खुश और सफल हूं। 3. कल्पना की शक्ति, द पावर ऑफ इमेजिनेशन। नेविल गॉडार्ड कहते हैं कि कल्पना, इमेजिनेशन ही असली शक्ति है। आपकी कल्पना ही आपके भविष्य की पटकथा लिखती है। अगर आप खुद को अमीर, खुश और सफल महसूस करते हुए देख सकते हैं, तो ये असलियत में बदल सकता है। अगर आप बार बार असफलता के बारे में सोचते हैं, तो वो भी सच हो सकती है। इसलिए दिन में कुछ मिनट निकालें और खुद को वैसा महसूस करें जैसा आप बनना चाहते हैं। खुद को उस सपनों के घर में रहने की कल्पना करें। खुद को अपने मनचाहे बैंक बैलेंस को देखने की कल्पना करें। खुद को सफलता की ऊंचाइयों पर देखने की कल्पना करें। जो आप देख सकते हैं, वो आप पा सकते हैं। 4. भावना ही सबसे बड़ी शक्ति है। फीलिंग इज द सीक्रेट। नेविल गॉडार्ड कहते हैं कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको उसे महसूस भी करना होगा। अगर आप अमीर बनने की कल्पना कर रहे हैं, तो अमीर होने का एहसास करें। अगर आप प्यार भरा रिश्ता चाहते हैं, तो वैसे ही महसूस करें जैसे वो पहले से आपके पास है। जो आप महसूस करते हैं, वही आपकी जिंदगी में आकर्षित होता है। 5. इच्छा को वर्तमान में महसूस करें। लाइव इन द एंड। अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हैं, तो ऐसे महसूस करें जैसे वो पहले से आपकी है। अगर आप एक कार खरीदना चाहते हैं, तो ऐसा महसूस करें जैसे वो पहले से आपके गैराज में खड़ी है। अगर आप किसी बड़ी सफलता की उम्मीद कर रहे हैं, तो ऐसे महसूस करें जैसे वो पहले से हो चुकी है। ब्रह्मांड इसे आपकी हकीकत बना देगा। 6. असफलता क्यों होती है? Why people fail? बहुत से लोग LOA, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और इमेजिनेशन के बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी नहीं बदलती। क्यों? 1. वे लगातार संदेह करते हैं, क्या ये सच में काम करेगा? 2. वे बार बार नकारात्मक सोचते हैं, अगर ये नहीं हुआ तो? 3. वे अपनी पुरानी आदतें नहीं बदलते, मेरी किस्मत ही खराब है। इसलिए नेविल गॉडार्ड कहते हैं कि सबसे जरूरी चीज है विश्वास और निरंतरता। 7. सफलता के लिए 3 स्टेप्स टू सक्सेस। स्टेप 1. स्पष्ट रूप से तय करें कि आप क्या चाहते हैं। एकदम साफ तस्वीर बनाएं कि आपकी इच्छा क्या है। पैसा, सफलता, प्यार, सेहत, कुछ भी। स्टेप 2. कल्पना करें और महसूस करें कि ये पहले से आपकी है। हर दिन खुद को उस चीज को महसूस करते हुए देखें। स्टेप 3. भरोसा करें और छोड़ दें। हर दिन सोचिए कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है और ब्रह्मांड इसे सच बना देगा। निष्कर्ष, कंक्लूजन। द पावर ऑफ अवेयरनेस हमें यह सिखाती है कि हमारी चेतना ही हमारी वास्तविकता बनाती है। अगर आप अपनी सोच बदल सकते हैं, तो आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं।
अगर आप अपनी कल्पना को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। तो आज से ही अपनी चेतना पर ध्यान देना शुरू करें, क्योंकि आपकी सोच ही आपका भविष्य बनाती है। याद रखें, जो आप सोच सकते हैं वो आप पा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। द पावर ऑफ अवेयरनेस के और भी रहस्य। अब तक हमने सीखा कि आपकी चेतना ही आपकी वास्तविकता बनाती है, लेकिन क्या बस सोचने और महसूस करने से ही सब कुछ संभव हो सकता है? नहीं, आपको अपनी चेतना को सही दिशा में मोड़ना सीखना होगा। चलिए इस पुस्तक के और भी गहरे सिद्धांतों को समझते हैं। 8. चेतना के स्तर, लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। नेविल गॉडार्ड बताते हैं कि हमारी चेतना के कई स्तर होते हैं। एक जागृत चेतना, वेकिंग कॉन्शियसनेस, ये वो स्थिति है जहां हम दिन भर जागे रहते हैं और बाहरी दुनिया के अनुसार सोचते हैं। 2. अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, ये हमारी गहरी इच्छाओं, विश्वासों और आदतों को नियंत्रित करता है। 3. दैवीय चेतना, डिवाइन कॉन्शियसनेस, ये वो स्थिति है जब हम खुद को सर्वशक्तिमान के रूप में देखना शुरू कर देते हैं और हमारी सोच सीमाओं से परे चली जाती है। अगर आप अपनी अवचेतन चेतना को बदल सकते हैं तो आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। कैसे करें? दिन में 2 बार, सुबह उठते ही और सोने से पहले अपने लक्ष्यों के बारे में सोचें और उन्हें महसूस करें। खुद को वैसे देखना शुरू करें जैसे आप बनना चाहते हैं। बाहरी दुनिया पर ध्यान देने के बजाय अपने अंदर की दुनिया को बदलें। 9. धैर्य और विश्वास, फेथ एंड पेशेंस। बहुत से लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन जब तुरंत नतीजे नहीं दिखते तो वे हार मान लेते हैं। मैंने 1 हफ्ते तक कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं बदला। मैंने पैसे के बारे में सोचा, लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ नहीं आया। नेविल गॉडार्ड बताते हैं कि ब्रह्मांड को चीजों को व्यवस्थित करने में समय लगता है। अगर आप अपनी चेतना को सही रखेंगे तो चीजें अपने आप होने लगेंगी। अगर आपको तुरंत नतीजे नहीं दिखते तो भी भरोसा बनाए रखें और प्रक्रिया को जारी रखें। याद रखें, घास को रोज खींचकर नहीं देखा जाता कि वो बढ़ रही है या नहीं। जब आप बीज बोते हैं तो उसे उगने में समय लगता है। अगर आपने सही मानसिकता बना ली है तो आपकी इच्छाएं अपने आप सच हो जाएंगी। 10. सफलता पाने की सबसे शक्तिशाली तकनीक, द मोस्ट पावरफुल मैनिफेस्टेशन टेक्निक। नेविल गॉडार्ड एक बहुत ही गहरी तकनीक बताते हैं जिससे आप किसी भी चीज को अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। स्टेप्स टू सक्सेस। एक रात में सोने से पहले अपने लक्ष्य की एक तस्वीर बनाएं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो खुद को अमीर महसूस करते हुए देखें। अगर आप एक शानदार नौकरी चाहते हैं तो खुद को उस नौकरी में देखें। अगर आप प्यार भरा रिश्ता चाहते हैं तो अपने साथी के साथ खुशी महसूस करें। 2. इसे असली महसूस करें। सिर्फ कल्पना करने से कुछ नहीं होगा, आपको इसे महसूस भी करना होगा। अगर आप एक नई कार चाहते हैं तो कल्पना करें कि आप उसकी सीट पर बैठे हैं, स्टीयरिंग पकड़ रहे हैं, सड़क पर चला रहे हैं। 3. इसे लेकर सो जाएं। सोने से पहले की आखिरी सोच सबसे ज्यादा असर डालती है। अगर आप किसी समस्या के बारे में सोचते सोचते सोते हैं तो समस्या बढ़ेगी। अगर आप सफलता की भावना के साथ सोते हैं तो आपकी सफलता तय है। नेविल कहते हैं कि यह तकनीक 100% काम करती है, बस इसे सही तरीके से अपनाएं। 11. असफल लोगों और सफल लोगों में फर्क क्या है? असफल लोग क्या करते हैं? वे सोचते हैं कि चीजें सिर्फ बाहरी मेहनत से बदलेंगी। वे खुद को कमजोर और लाचार मानते हैं। वे बार बार पुराने विश्वासों को दोहराते रहते हैं। वे डर, चिंता और नकारात्मक सोच से खुद को रोकते रहते हैं। सफल लोग क्या करते हैं? वे अपनी चेतना को बदलते हैं और खुद को सफल महसूस करने लगते हैं। वे अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। वे धैर्य रखते हैं और भरोसा बनाए रखते हैं। वे लगातार अपनी कल्पना और विश्वासों पर काम करते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग अमीर और सफल बनते हैं और कुछ लोग हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। निष्कर्ष, फाइनल कंक्लूजन, द पावर ऑफ अवेयरनेस हमें सिखाती है कि हमारी चेतना ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। अगर आप अपनी सोच बदल सकते हैं तो आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। अगर आप अपनी कल्पना को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप अपनी हकीकत बदल सकते हैं। अगर आप धैर्य और विश्वास के साथ इस प्रक्रिया को अपनाएंगे तो ब्रह्मांड आपकी हर इच्छा पूरी करेगा। याद रखें, जो आप सोच सकते हैं
वो आप पा सकते हैं। जो आप महसूस कर सकते हैं वो आपकी हकीकत बन सकता है। जो आप विश्वास कर सकते हैं वो आपके जीवन में जरूर आएगा। अब आपकी बारी है। नीचे कमेंट में बताइए, क्या आपने पहले कभी अपनी चेतना की शक्ति का अनुभव किया है? अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे विचार हमारी जिंदगी बदल सकते हैं? सोचो, अगर सिर्फ अपने दिमाग की ताकत से हम अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकें। कमाल की बात है ना? योर इनविजिबल पावर एक ऐसी किताब है जो हमें सिखाती है कि कैसे अपने ख्यालों और विजुअलाइजेशन की पावर से अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड और अपने विचारों की एनर्जी का यूज करके अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो ये किताब आपके लिए है। चैप्टर 1, विजुअलाइजेशन की पावर। आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। जेनेविव बेहरन बताती हैं कि हमारी इमेजिनेशन हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब हम अपने माइंड में किसी चीज की क्लियर इमेज बनाते हैं और उस पर बिलीव करते हैं तो वो हकीकत बन जाती है। विजुअलाइजेशन आपकी लाइफ कैसे बदल सकता है? जब आप बार बार किसी चीज को अपने माइंड में क्लियरली विजुअलाइज करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानने लगता है। ये आपको कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एनर्जी से भर देता है। ये यूनिवर्स को सिग्नल्स भेजता है कि आप उस चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। विजुअलाइजेशन को इफेक्टिव बनाने के 3 तरीके। हर रोज 5-10 मिनट आंखें बंद करके अपने गोल्स को अचीव्ड हुआ विजुअलाइज करें। विजुअलाइज करते समय ऐसा फील करें जैसे आपके पास वो चीज ऑलरेडी है जो आप चाहते हैं। आप जितना रियलिस्टिक विजुअलाइजेशन करेंगे वो उतनी ही जल्दी मैनिफेस्ट होगा। अगर आप सही तरीके से विजुअलाइज करेंगे तो आपके विचार आपकी हकीकत बन जाएंगे। चैप्टर 2, फेथ सक्सेस की। अगर आप किसी चीज पर सच्चा बिलीव करते हैं तो वो आपकी हो जाएगी। ये किताब आपके ड्रीम्स और डिजायर्स पर अटूट फेथ रखने पर जोर देती है। अगर आप अपने ड्रीम्स पर डाउट करेंगे तो वो कभी पूरे नहीं होंगे। अपने बिलीफ को कैसे स्ट्रांग बनाएं, अपने थॉट्स पॉजिटिव और पावरफुल रखें, डाउट्स और नेगेटिव थिंकिंग को हटाएं और अपने गोल्स पर फोकस करें। खुद को बार बार याद दिलाएं, मुझे जो चाहिए वो जरूर मिलेगा। स्ट्रांग फेथ बनाने के 3 तरीके। रोज एफर्मेशंस का यूज करें, मैं अपने गोल्स को अचीव करने में केपेबल हूं। मेडिटेशन करें ताकि आपका माइंड काल्म हो और आपको सक्सेस का एहसास हो। पेशेंस रखें, अगर आप सही रास्ते पर हैं तो सक्सेस जरूर मिलेगी। स्ट्रांग फेथ के साथ यूनिवर्स आपकी डिजायर्स पूरी करेगा। चैप्टर 3, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप वही अट्रैक्ट करते हैं जो आप सोचते हैं। यह किताब बताती है कि हमारा माइंड एक मैग्नेट की तरह काम करता है। पॉजिटिव थॉट्स पॉजिटिव आउटकम्स अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव थॉट्स ऑपोजिट करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझें। अगर आप अपने डिजायर्स के बारे में क्लियरली सोच सकते हैं तो वो हकीकत बन सकते हैं। नेगेटिव थॉट्स से बचें क्योंकि वो भी रियल बन सकते हैं। पहले अपने माइंड में वो फील करें जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करने के 3 तरीके। अपने गोल्स को रोज लिखें और उन्हें विजुअलाइज करें। ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें ताकि आपकी एनर्जी हाई रहे। हर नेगेटिव थॉट को तुरंत एक पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करें। सही सोचें और आप अपने ड्रीम्स को हकीकत में बदल सकते हैं। चैप्टर 4, ग्रेटिट्यूड की पावर। जितना ज्यादा आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे उतना ज्यादा आपको मिलेगा। ये किताब बताती है कि जब हम यूनिवर्स को थैंक यू कहते हैं तो हमें और ब्लेसिंग्स मिलती है। ग्रेटिट्यूड क्यों इंपॉर्टेंट है? ये आपको पॉजिटिव एनर्जी से भर देती है। ये यूनिवर्स को सिग्नल देती है कि आप और ज्यादा के लिए रेडी हैं। ये आपकी लाइफ में पीस और कंटेंटमेंट लाती है। ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के 3 तरीके। हर रोज 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। अपनी लाइफ में ऑलरेडी मौजूद गुड थिंग्स को एक्नॉलेज करें। किसी भी सिचुएशन में पहले उसके पॉजिटिव साइड को देखें। ग्रेटफुल होने से आपकी लाइफ में अमेजिंग चेंजेस आएंगे। कंक्लूजन, योर इनविजिबल पावर सिखाती है कि हमारे थॉट्स और बिलीव्स हमारी लाइफ को शेप देते हैं। विजुअलाइजेशन हमारे डिजायर्स को हकीकत में बदल सकता है। फेथ हमारे ड्रीम्स को अचीव करने के लिए इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें वो देता है जो हम सोचते हैं। ग्रेटिट्यूड हमारी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाती है और सक्सेस लाती है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक बटन दबाएं, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार प्रिय मित्रों, क्या आप जानते हैं कि आपका अवचेतन मन आपकी वास्तविकता को आकार देता है? यह एक ऐसी शक्ति है जो आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है, आपके विचारों से लेकर आपके कर्मों तक, आपकी सफलता से लेकर आपके रिश्तों तक। आज हम इसी अद्भुत शक्ति
आपके अवचेतन मन को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे आप इसे अपने जीवन का शिल्पकार बना सकते हैं। हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जहां हम सीखेंगे कि कैसे अपने अवचेतन मन को प्रभावित करें, कैसे उसके साथ संवाद करें और कैसे उसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति का साधन बनाएं। यह एक ऐसा ज्ञान है जो आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है, आपको असीम संभावनाओं से जोड़ सकता है। तो आइए शुरू करते हैं यह अद्भुत यात्रा, आपके अंदर छिपी असीम शक्ति को जागृत करने की यात्रा। मित्रों, अवचेतन मन तक पहुंचने का पहला द्वार है चेतन मन को शांत करना। जब तक हमारे मन में विचारों का शोर मचा रहता है, हम अपने भीतर छिपे इस सूक्ष्म आयाम को अनुभव नहीं कर सकते। यह ऐसा है जैसे समुद्र की सतह पर तूफान उठ रहा हो और हम गहराई में छिपे मोती को खोजने की कोशिश कर रहे हो। चेतन मन को शांत करने का सबसे सरल और प्रभावशाली तरीका है ध्यान। रोजाना कुछ समय, यहां तक कि सिर्फ 10 से 15 मिनट ध्यान में बैठें। अपनी आंखें बंद करें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। जैसे जैसे आप अपनी श्वास के साथ एकाग्र होते जाएंगे, आप देखेंगे कि आपके विचारों की गति धीमी होने लगेगी। ध्यान के माध्यम से आप उस शांति और स्थिरता को अनुभव करेंगे जो आपके अंदर पहले से ही मौजूद है। यह शांति ही आपको अपने अवचेतन मन का द्वार खोलने की कुंजी प्रदान करेगी। अवचेतन मन शब्दों को नहीं, बल्कि भावनाओं और चित्रों को समझता है। यदि आप अपने अवचेतन मन से संवाद करना चाहते हैं, तो आपको उसकी भाषा बोलनी होगी, विजुअलाइजेशन की भाषा। अपने मन में उन चीजों की स्पष्ट तस्वीर बनाएं जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। यदि आप सफलता चाहते हैं, तो खुद को सफल होते हुए देखें। यदि आप प्रेम चाहते हैं, तो खुद को प्रेम से घिरा हुआ महसूस करें। अपनी कल्पना में उस जीवन को जिएं जो आप जीना चाहते हैं। भावनाओं को अपने अंदर जीवंत होने दें, क्योंकि भावनाएं ही आपके अवचेतन मन तक आपके संदेश को पहुंचाती है। याद रखें, विजुअलाइजेशन केवल कल्पना नहीं है, बल्कि यह आपके अवचेतन मन को एक नई वास्तविकता रचने का निर्देश है। पुष्टि यानी एफर्मेशंस शक्तिशाली वाक्य हैं जो आपके अवचेतन मन को एक खास दिशा में प्रोग्राम करते हैं। ये सकारात्मक विचार बार बार दोहराने से आपके अवचेतन मन में गहराई से उतर जाते हैं और आपकी सोच, आपके विश्वास और अंततः आपके जीवन को बदल देते हैं। अपने लिए कुछ शक्तिशाली पुष्टि चुनें जो आपकी इच्छाओं को दर्शाती हो। उदाहरण के लिए, मैं स्वस्थ और ऊर्जावान हूं, मैं प्रेम और खुशियों से घिरा हूं, मैं सफलता को आकर्षित करता हूं। इन पुष्टियों को रोज सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले जरूर दोहराएं। जब आप इन पुष्टियों को दोहराते हैं, तो उन्हें सिर्फ शब्दों के रूप में नहीं, बल्कि सत्य के रूप में महसूस करें। विश्वास और भावना के साथ दोहराएं, जैसे कि ये बातें पहले से ही सच हो चुकी हों। हमारे अवचेतन मन को नए विचारों और विश्वासों को अपनाने में समय लगता है। इसीलिए निरंतरता और दोहराव का बहुत महत्व है। जिस प्रकार एक ही नदी में बार बार नहाने से हमारे शरीर की गंदगी साफ होती है, उसी प्रकार बार बार विजुअलाइजेशन और पुष्टि करने से हमारे अवचेतन मन की नकारात्मकता दूर होती है। अपने विजुअलाइजेशन को रोज दोहराएं, अपनी पुष्टियों को बार बार बोलें और लिखें। यह दोहराव आपके अवचेतन मन में एक गहरी छाप छोड़ेगा और धीरे धीरे आपकी वास्तविकता को बदलना शुरू कर देगा। धैर्य रखें, क्योंकि आपके अवचेतन मन को बदलने में समय लगता है, लेकिन निरंतर प्रयास से आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। जब आपका चेतन मन शांत होता है, तो आपका अवचेतन मन अधिक ग्रहणशील हो जाता है। हिप्नोसिस और सेल्फ हिप्नोसिस ऐसी तकनीकें हैं जो आपको इस गहरे अवचेतन अवस्था में ले जाती हैं, जहां आप अपने मन को नए विचारों और विश्वासों के लिए खोल सकते हैं। आप गाइडेड मेडिटेशन या हिप्नोसिस ऑडियो सुनकर इस अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं। इन ऑडियो में आवाज आपको गहरी विश्रांति में ले जाएगी
और आपके अवचेतन मन को सकारात्मक सुझावों के लिए तैयार करेगी। आप सेल्फ हिप्नोसिस भी सीख सकते हैं, जिसमें आप खुद को निर्देश देते हैं और अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करते हैं। यह एक शक्तिशाली तकनीक है जिसके द्वारा आप अपने जीवन में मनचाहा बदलाव ला सकते हैं। जब हम सोते हैं तो हमारा चेतन मन विश्राम करता है और हमारा अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है। यह समय आपके अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और इच्छाओं से भरने का एक सुनहरा अवसर होता है। सोने से पहले सकारात्मक पुष्टि दोहराएं या कोई प्रेरणादायक ऑडियो सुनें। अपने आप को निर्देश दें कि आप सकारात्मक सपने देखेंगे जहां आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। यह तकनीक, जिसे स्लीप प्रोग्रामिंग कहते हैं, आपके अवचेतन मन को रात भर काम करने का मौका देती है, जिससे आप सुबह तरोताजा और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर उठते हैं। आपका वातावरण आपके अवचेतन मन को बहुत प्रभावित करता है। यदि आप अपने आसपास नकारात्मकता, तनाव और अस्त व्यस्तता से घिरे रहेंगे, तो यह आपके अवचेतन मन को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। अपने घर और कार्यस्थल को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखें। प्रकृति के करीब समय बिताएं। अपने आसपास ऐसी चीजें रखें जो आपको प्रेरित करती हो, जैसे सफलता की कहानियां, प्रेरणादायक चित्र और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। जब आप अपने वातावरण को सकारात्मकता से भर देते हैं, तो यह आपके अवचेतन मन को भी सकारात्मकता को आकर्षित करने में मदद करता है। अवचेतन मन में बदलाव लाना एक रात का खेल नहीं है। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें समय, धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। हो सकता है कि आपको तुरंत परिणाम न दिखें, लेकिन निराश न हो। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। नियमित रूप से ध्यान करें, विजुअलाइजेशन करें, पुष्टि दोहराएं और अपने वातावरण को सकारात्मक बनाए रखें। यह सब मिलकर आपके अवचेतन मन को धीरे धीरे बदल देगा और आपको उस जीवन की ओर ले जाएगा जिसकी आप कामना करते हैं। याद रखें, आपके अंदर असीम क्षमता है। अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचानें और उसे अपने जीवन का शिल्पकार बनाएं। मित्रों, अब आपके पास वो सारी जानकारी है जिससे आप अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप अपने चेतन मन की सीमाओं को तोड़कर अपने अवचेतन की असीम शक्ति को सक्रिय करने के लिए तैयार हैं? यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन यह आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और फलदायी यात्रा होगी। यह आपको आपके सच्चे स्वरूप से जोड़ेगी, आपकी असीम क्षमता को उजागर करेगी और आपको वह जीवन प्रदान करेगी जिसके आप सच्चे हकदार हैं। तो आइए इस यात्रा को एक साथ शुरू करते हैं और अपने जीवन को एक नया आकार देते हैं, अवचेतन मन की असीम शक्ति के साथ।